हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, क्या कुछ सोच रहे थे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। सो उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स देखेंगे हम कल रात की। सो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, तब तक आपको शांत कर लेना है, अपना मन पर्सन के बारे में सोचना है, मेडिटेट करना है। चलिए लेट्स सी कल रात आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी। ओके, काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन, बहुत ही सैडनेस, दुख नज़र आ रहा है मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे कल रात आपको, बहुत मिस कर रहे थे आपको। जो भी मेमोरीज़ आपके साथ क्रिएट की है वो मेमोरीज़ इस पर्सन को याद आ रही थी। नॉस्टैल्जिक हो रहे थे ये पर्सन, पुराने दिन, पुरानी बातें, पुराना सब कुछ इस पर्सन को लिटरली याद आ रहा था। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं सैड एनर्जी से या फिर ओवर थिंकिंग से अपने आप को बाहर निकालने की और प्रैक्टिकल रियलिटी की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। तो भले ही सैड थे, भले ही डिसअपॉइंटेड थे और बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे आपको, लेकिन बार बार ये अपने आप को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा इमोशनल ना हो, ज़्यादा प्रैक्टिकली भी सोचे। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कल रात कि आप इनसे गुस्सा हो, आप इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो और शायद अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। ये उनकी थिंकिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है। और क्योंकि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को विदाउट एनी रीज़न एंड किया, आपको अपने आप से दूर कर दिया। किसी के तो मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया, मतलब कोई वजह भी नहीं थी और कुछ बताया भी नहीं और बस गायब हो गए आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। और आपको लगता है कि ये पर्सन ने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, जो कि सही बात है। किसी को भी हक नहीं है आपको इस तरह से घोस्ट करने का, बट इस पर्सन ने वो किया, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए इस पर्सन ने ही आपको बोला कि उन्हें ये रिश्ता आगे नहीं रखना है, कायम नहीं करना है, और मे बी रिश्ता ख़त्म कर दिया आपसे। तो ये पर्सन जो सोच रहे थे, आई थिंक वो सही था कि आप गुस्सा हो, आप जस्टिस चाहते हो, ठीक है। और ये पर्सन कल रात उसी बारे में सोच रहे थे कि अब जब इस पर्सन ने खुद आपसे मुंह मोड़ दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, तो आपको जस्टिस कैसे दे, कैसे रिश्ते को अब ठीक करे। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन ने शायद कुछ बात करने के लिए मैसेज लिखा था, टाइप किया था, या मे बी कॉल लगाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को रोक दिया। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन अटक गए, लाइक लिटरली एक्शन लेते लेते ये पर्सन ने अपने आप को रोक लिया। कुछ तो क्लैरिटी लाना चाह रहे थे, कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, चाहे फिर वो मैसेज के थ्रू हो या कॉल के थ्रू, बट उन्होंने दे जस्ट स्टॉप देमसेल्व्स, ओके। ये पर्सन ना, पता है आपको, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो दिल में आता है वैसा बिहेव नहीं करते, हमेशा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, हमेशा अपने फीलिंग्स को छुपाना, उससे भागना, यही ये पर्सन करते आए हैं अभी तक। और कल रात भी इन्होंने एग्जैक्टली वही किया। एक्शन ले सकते थे लेकिन इन्होंने अपने आप को रोका है। इस पर्सन को कल रात आपके लिए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन भी फील हो रहा था, या फिज़िकल अट्रैक्शन फील हो रहा था। मे बी आपने कोई नई फ़ोटो डाली हो कल, जिसको देखकर ये पर्सन की इच्छा हुई आपसे बात करे, आपको कॉम्प्लीमेंट करे, बट इन्होंने लिटरली अपने आप को रोका है।
ये पर्सन आपको हमेशा अपना गुस्सा दिखाते हैं या फिर एक ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस गुस्से के पीछे बहुत सारा प्यार है। ये पर्सन दिखाते हैं आपको कि मैं गुस्सा हूँ, लेकिन गुस्से के पीछे है बहुत सारा प्यार। ठीक है, ये लिटरली भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो जाए। तो ये जो गुस्सा दिखाते हैं वो फर्जी है। ठीक है, इसके ऊपर भरोसा मत करें। मुझे लगता है किसी किसी ने तो अपने करियर के लिए आपको पीछे छोड़ दिया था, अपने करियर, पैसे कमाने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली के लिए, प्रैक्टिकल सोच के आपको छोड़ दिया या रिश्ता आपसे ख़त्म कर दिया। और अगर उन्होंने करियर के लिए छोड़ा था तो जो भी वो गोल्स अचीव करना चाह रहे थे अपने करियर में, वो उन्होंने कर दिया है। ठीक है, उनका वो गोल अचीव हो चुका है या होने वाला है बहुत ही जल्द। देखिए, एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस है। ठीक है, वो आपको सक्सेस, आपके साथ रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। ये पर्सन मुझे लगता है कि डोमिनेटिंग भी बहुत ज़्यादा है। इनको लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी उन आप पे सिर्फ उनका हक हो सकता है और किसी का नहीं। तो डोमिनेट थोड़ी करने की इनकी आदत है। ठीक है, दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे लगता है ये पर्सन जो भी आपके बारे में सोच रहे थे कल रात को, जो इमोशनल हो रहे थे आपको लेकर या जो मिस कर रहे थे आपको, उसके बाद ये बहुत ट्रिगर हुए हैं कि आपके साथ इन्होंने कुछ बुरा किया है। ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन को सिर्फ प्यार दिया और सिर्फ प्यार एक्सपेक्ट किया, लेकिन वॉट एवर दिस पर्सन डिड विथ यू, वो पर्सन कल रात को सोच रहे थे कि मैंने सही नहीं किया। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने पैशन को छुपाना, इन्हें भी बहुत मुश्किल हो रहा था कल रात को। ये अपने पैशन, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा रहे थे, लेकिन इनके लिए भी इतना आसान नहीं था। ये अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं आपसे। ठीक है, अगर आपको ऐसा डर लग रहा था कि ये पर्सन कहीं आगे बढ़ गए हैं क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्टक है ये पर्सन, और ये बहुत जल्द आगे आने वाले समय में आपको कुछ ऑफ़र करेंगे। एक इमोशनल ऑफ़र होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई सॉलिड ऑफ़र होगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन अभी रेडी नहीं है सॉलिड कमिटमेंट के लिए। आगे जाके मे भी दे सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये जब आपसे कनेक्ट करेंगे तो एक इमोशनल छोटा सा ऑफ़र होगा, नॉट अ वेरी बिग वन। ठीक है, और उन्हें होप है या विश करते हैं कि आप उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। इस पर्सन ने अगर किसी अलग सिचुएशन को, दूसरे सिचुएशन को आपके ऊपर चूज़ किया था, कोई थर्ड पार्टी या फ्रेंड्स या फैमिली या करियर, तो नाउ वो आपकी वैल्यू समझ चुके हैं कि आप कितने वैल्यूएबल हो इस पर्सन की लाइफ में, एंड वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आप ही को चूज़ करना चाहते हैं और अपने लाइफ में ये हमेशा के लिए आपको रखना चाहते हैं। इस पर्सन को बेसिकली आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। ओके, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे हो कि आपको कमिटमेंट देंगे शादी की, तो ऐसा नहीं होने वाला है। स्पेशली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ छोटा मोटा ऑफ़र ये लेकर आएंगे। अगर कुछ गलत किया तो सॉरी बोल सकते हैं, तो अपने तरफ से जो भी गलतियाँ करी है बस उसको ये सुलटाने की कोशिश करेंगे, बट कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं देंगे। बट एक्शन बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, किसी के लिए हो सकता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पर्सन का ऑफ़र आए। ये पर्सन मुझे लगता है कि अपनी किसी गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे थे कल रात को,
दिल से आपको सॉरी बोल रहे थे, भगवान से अपनी गलतियों की सज़ा मांग रहे थे और लिटरली डिसअपॉइंटेड थे ये पर्सन अपने आप से, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जो भी इन्होंने इस रिश्ते से एक्सपेक्ट किया वो हो सकता था, लेकिन इस पर्सन ने अपने हाथ से इस कनेक्शन को ख़राब कर दिया, ठीक है। इसलिए ये अपने आप से भी डिसअपॉइंटेड है और जो आप दोनों के बीच की सिचुएशन है उसके लिए भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत लॉजिकल सोचते हैं, ये अपने इमोशंस को मार देते हैं, ये अपने इमोशंस को हटा देते हैं अपने दिमाग से और लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं। बट डोंट वरी, अगर ये पर्सन पहले सिर्फ अपनी गलतियाँ अपनी गलतियाँ नहीं मानते थे, सिर्फ आपकी गलतियाँ को देखते थे, तो अब वैसा नहीं होने वाला है। अभी अपनी गलतियाँ भी देखेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। जो भी डिसीजन होगा इस पर्सन का जस्टिस वाला होगा, आपको जस्टिस दिलाएगा। डेफिनेटली ये पर्सन अपनी किसी बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। पछतावा मुझे यहाँ पे भर भर के पछतावा दिख रहा है। तो पछतावा इंसान तभी करता है ना जब वो खुद गलत है, कुछ बहुत गलत उसने किया है, और ये पर्सन ने लिटरली बहुत गलत किया आपके साथ, ओके। सो यही कुछ चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यही आपके पर्सन कल रात को सोच रहे थे। डोंट वरी, बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस पर्सन का कॉल टेक्स्ट रिसीव होने वाला है। सो उसके लिए रेडी रहिए, अपना डिसीजन फिक्स्ड रखिए, ठीक है। अपने आप को स्टेबल माइंडसेट में लाइए। एंड दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।